तो स्क्रीन नहीं आ रही होगी ना। चलिए सर, आज की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, आज की क्लास शुरू करते हैं। जी सर। सबसे पहले बात कर देते हैं आज की डेट की। आज क्या डेट है सर? बस 19। 19। जी 3/2/0/0 और 2024। जी ठीक है। जी। आज का क्या हो गया सर जी? बर्थ नंबर कौन बताएगा मुझे? 10 1। बिल्कुल सही। 9, वन 1 हो गया। + 9 = 10 = 1। डेस्टिनी नंबर कितना हो गया आज का? 1 + 9 + 3 + 8। 8 और थ्री हो 3 गया सर। 11 और 12, 3। थ्री हो गया। अगर मान ले कि ये चले, मेल फीमेल से फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस साल में तो सबका ही 3 ही आना है। सॉरी सॉरी। ठीक है। तो कुआ नंबर जी 3 हो गया। जी। अभी जल्दी से इसकी ग्रिड बनाते हैं। अभी आप लोग को प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए हमेशा एक ये स्टैंडर्ड ग्रिड साथ में बना लीजिए, जी ताकि आपको रेफरेंस के लिए सीधा इजी रहे। ठीक है। तो आज के जी नंबर्स यहाँ है। 1 1 की जगह जी आ गया। 9 9 की जी जगह आ गया। 3 जी 3 की जगह पे आ गया। 2 जी 2 4। और हम ये तीनों हिडन नंबर डाल देते हैं। 19 का ड्राइवर 1 बन गया। कंडक्टर 3 है। जी और इनका डेस्टिनी नंबर भी 3 है। जी ठीक है। तो ये 3 बारी आज का बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी ग्रिड में 3 दफा 3 आ गया। दो जी दफा 2 आ गया। जी। मिसिंग नंबर कौन से हैं? 5 मिसिंग नंबर 5 7। 6 7 8। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, ये 4 नंबर इनके मिसिंग है। 3 दफा 3 आ गया, 2 दफा 1 आ गया और 2 आ गया। ये आज की ग्रिड बन गई। ऐसे ही आप जी रोज की ग्रिड बनाया करें। आप धीरे जी धीरे 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 इस ग्रिड की परतें हम खोलते जाएंगे। जी ठीक है। ठीक है ना। जैसे मिसिंग नंबर्स का क्या इफेक्ट आता है, रिपीटेड नंबर्स का क्या इफेक्ट आता है, और ये बर्थ नंबर कंडक्टर नंबर का क्या रिलेशनशिप है आपस में, ये हम धीरे 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 सारी परतें एक एक क्लास में एक एक चीज खोलते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। जी। 1 महीने बाद आप ये ग्रिड ऐसे पढ़ रहे होंगे कि आपको यहाँ पर किसी आदमी की शक्ल दिख रही है। ठीक है। ठीक है। जैसे भगवान ने जी ना आपको इस आदमी की नोट्स बना के भेज दिए हैं, जी जो आपके दिमाग में एक ग्रिड देखते ही डिकोड होने शुरू हो जाएंगे। जी सर। ठीक है ना। जी। कोई शक सवाल यहाँ तक आज की ग्रिड में? कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। सर। नहीं। ठीक है। चलिए सर, आज बात करते हैं कि अब हम लोशो ग्रिड को, सबको, ड्राइवर को, कंडक्टर को, सबको भूल गए। जी ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ही खींच देते हैं, चले। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, कि ये नंबर क्या हमें बताते क्या है। जी ठीक है। हमने बात तो कर लिया कि आज का ड्राइवर 9, 19 का 9 हो गया, कंडक्टर 3 हो गया। तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं? ठीक है। जी सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 से शुरू करेंगे।
नंबर वन किसका होता है? सन का, सूर्य। नंबर वन सूर्य। जी ठीक है। सूर्य मतलब राजा। जी जितने भी प्लेनेट होते हैं सब सूर्य के अगेंस्ट आसपास ही चक्कर लगाते हैं ना। नवे कौन सी जी क्लास में पढ़ा था आपने? फिफ्थ सिक्स्थ में। सिक्स में। हाँ ठीक जी। है। आपने 6 साल पहले पढ़ा था तो आपको याद है, हम भूल जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। मनोज जी, जो जिसको बोलते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन होती थी ना, जो धरती सूर्य की जी परिक्रमा करती है ना, वैसे चंद्रमा में सारे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जी तो सूर्य को राजा का दर्जा दर्जा दिया गया है। राजा ठीक है। बोले या पिता बोले, जी पिता का भी घर जो है वो सूर्य से ही डिनोट होता है। जी ओके। ठीक है। जो लोग भी किसी भी महीने की, यहाँ महीने की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ डेट की हम्म बात कर रहे हैं, बर्थ जी नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। जी हम्म जो लोग भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा होंगे, हम्म। इनका बर्थ नंबर या मूलांक जो है वो 1 हो जाएगा। हाँ जी। जी इतना तो हम सीख चुके हैं अभी तक। हाँ जी। जी एक मिनट होल्ड करिए। सॉरी 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 गाइस। तो किसी भी बंदे का 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्म होगा, ऐसे लोग, इनका बर्थ नंबर जो है वो 1 हो जाएगा। हाँ सही। जी। बट इसमें भी अलग अलग वो है। आप मनोज जी कहाँ पे रहते हैं? मैं सर मध्य प्रदेश इंदौर के पास पीतमपुर। चले इंदौर की बात करते हैं, इंदौर से आगे मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक। इंदौर की जी बात करते हैं। तो जी अगर आप अपने घर से मार्केट जा रहे हैं जी तो एक ही रास्ता तो नहीं होगा ना, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। राइट। बिल्कुल मल्टीपल बिल्कुल रास्ते होंगे। बिल्कुल। ठीक। आप सबसे छोटा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। जी ठीक। हाँ मगर जी। कभी कभी क्या होता है कि छोटे रास्ते में सबसे ज्यादा लाल बत्तियां होती हैं। जी बिल्कुल तो आप कहते हैं थोड़ा सा मुंह मोड़ लेता हूँ यार, उधर से चला जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, 1-2 किलोमीटर बिल्कुल फालतू जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, टाइम बच जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई सर। दूसरा रास्ता होगा जहां पर खड्डे ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसा भी हो सकता है कि पगडंडी टापो और रोड के उस तरफ निकल जाओगे तो सामने ही आपकी मंजिल आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल सर। तो एक ही जगह जाने के लिए आपके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। ठीक है। जी सेम वेज अगर बात करेंगे। हाय मधुर। हाय हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चे टाइम से आया करो। सर मेरा फोन चार्जिंग पे था, मैंने अभी देखा है मैसेज, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल, मेरे को था नाइन मैसेज थर्टी के मैसेज देखने की जरूरत ही नहीं ना, बाय डिफॉल्ट आपको 8:45-9 के बीच में मैसेज लिंक मिल जाएगा हर रोज। ठीक ठीक है सर, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। फोन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बॉडी में फोन लगाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए। तो अभी हमने कल की सिर्फ लोशो ग्रेड रिवाइज करी थी, और अभी हम एक ठीक है जी। टॉपिक शुरू करा है। आज का पहला टॉपिक है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख हाँ जी। सकते हैं, एक नंबर जो होता है, नंबर 1 जो होता है, हाँ जी। वो सूर्य का हाँ जी। होता है। उसको हम एक राजा राजे या का। एक पिता का दर्जा देते हैं। ठीक है जी। ठीक है। राजा या पिता का हाँ जी। दर्जा दिया जाता है। और जिन लोगों का भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, इनका हाँ जी। बर्थ नंबर 1 होता है। ठीक है। ठीक है। सिर्फ इतनी बात करी है अभी तक हमने। ठीक है ठीक जी। है। तो जैसे मैं बता रहा हाँ था जी। कि
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। आप हाँ जी। लुधियाना में अपने घर से ऑफिस जाते हो, तो जरूरी तो हाँ नहीं है जी। ना कि एक ही रूट होगा, मल्टीपल रूट हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। यही बोल रहा था मैं कि किसी रूट पे हो सकता है कि सड़क टूटी हुई हो, किसी रूट पे हो सकता हाँ है जी। कि रेड लाइट ज्यादा आती हो, किसी रूट पे हो सकता है बिल्कुल कि ट्रैफिक ज्यादा हो, और कोई एक रास्ता ठीक हो है। सकता है कि बिल्कुल स्मूथ जाता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 60 की स्पीड पे गाड़ी चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ जी। सेम वेज, हालांकि इन चारों डेट पे नंबर तो एक ही आ रहा है, मगर हाँ इनका जी। हाँ जी। रास्ता जो है ना वो अलग अलग होता है। ठीक जो है। 19 का एक होगा ना, इसको ए हाँ जी। कैटेगरी दी जाती है। ठीक है। ठीक है मनोज जी, ये वो जी सर। रास्ता है जो एकदम स्मूथ राह पे लेके जा रहा है आपको। अच्छा। 10 और 1, क्योंकि इन दोनों की सेम वैल्यू बैठती है, जी। इसको बी कैटेगरी दी जाती है। अच्छा। जो 28 ठीक का है। 1 होता है, इसको सी जी। कैटेगरी दी जाती है। ये वो रास्ता होता है जहां पर लाल बत्तियां ज्यादा आती है और सड़क भी टूटी होती है। जी। ठीक है। ठीक, ठीक है। क्लियर। हाँ जी जी। सर। ठीक है सर। 19 का 1 जो है वो सबसे जी। हाँ जी। पावरफुल मान सकते हैं, या सबसे ज्यादा जिसमें ट्रू कलर्स ऑफ सन आएंगे ना, वो 19 का 1 हाँ होता जी। है। बी और सी ठीक को है। हम न्यूट्रल मान सकते हैं, और जी। 28 थोड़ा सा नेगेटिव होता ठीक। है वो ओके। भी राजा का ही नंबर, बट थोड़ा सा जिसको बोले लेस पावरफुल होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि ठीक है। ये होते कैसे हैं जो एक नंबर वाले होते हैं। जी। सबसे पहली बात है कि वो राजा है। जी। हाँ जी। तो राजा में क्या सबसे पहली चीज होगी? अब राजा है तो एटीट्यूड तो होगा ही होगा ना। बिल्कुल हाँ ठीक है। जी। ईगो, गुस्सा, ये तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही होगा ना। क्यों मनोज जी? बिल्कुल। मनोज जी सही है कि गलत है? सर आप बताए तो सही होगा। नहीं नहीं, मैं तो एक राजा की बात कर रहा हूँ। हाँ, राजा में तो सारे गुण होते हैं सर। हाँ। जी। नंबर 2 गुण उसमें क्या होना चाहिए या होगा? रॉयल्टी, रॉयल्टी सर। लीडरशिप। ठीक ठीक। लीडरशिप तो उसको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल जी। ठीक है। ठीक है ना। नंबर ठीक है। 3 पे हाँ क्या जी। होगा? ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक। ठीक हाँ है सर। जी। अब राजा है, उसको तो 50 लोगों से अब राजा समझे या घर में पिता समझे या किसी कंपनी का सीईओ समझे, सब एक ही बात है। मतलब कहने का कि वो कि अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पे बैठा है। जी। ओके। ठीक है ना। वो एक बिजनेस ओनर भी हो सकता है, किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, जी। और वो राजा भी हो सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, जी। वो भी लीडर ही है ना। हाँ बिल्कुल जी। सर। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं एक राजा की टर्म बोल रहा हूँ कि जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है। ठीक है। नंबर 4 जी। क्या होगा उसमें? लीडरशिप। अब उसको कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए ना। एक राजा को, नरेंद्र मोदी जी को दिन में कितने लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर वो बिल्कुल। बात ही ना कर बिल्कुल। पाए तो वो कहाँ से करेंगे? डिसीजन ठीक। मेकिंग। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। जी। हाँ जी। ठीक है। डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है। डिसीजन मेकिंग। नंबर 6, ऐसे लोगों में जो सबसे बात ज्यादा देखी जाती है ना, इनमें सेल्फ लव बहुत होता है। खुद से बहुत प्यार होता है इनको। इनको मौका दे दो, 2 घंटे से पहले तैयार होके बाहर नहीं आएंगे एक नंबर वाले। अच्छा। शीशे के आगे खड़ा होना, अपने आप को निहारना, अपने आप को
सजाना संवारना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने, ब्रांडेड चीजें, शाही शौक है ना, जैसे आपने अभी मधुर बोला था थोड़ी देर पहले, रॉयल, ये रॉयल्टी, होते हैं हाँ रॉयल, ये बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। रॉयल होते ही है। हम्म। इनको अच्छी से अच्छी चीज चाहिए, थोड़े बिल्कुल ठीक है गुस्सैल भी सर। होते हैं थोड़े, मतलब वो आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमेशा क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है ना जो अलग से ही कुछ एफर्ट करता है, अलग से ही कोई काम करके कुछ आगे बढ़ बढ़ के चीजें करने वाला, या जिसको बोले क्लास हम्म, का मॉनिटर बन जाता है, राइट? पढ़ने हाँ लिखने में बिल्कुल ठीक हो ना हो, मगर वो लीडर होता है। है। हम्म। नवे, आप तो अभी स्कूल से ही निकले हो, देखा ऐसा कोई बच्चा आपने? हाँ जी, हाँ जी, हमेशा होते हैं ना, तो वो नंबर वन हाँ होते जी, हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ समझा रहा हूँ कि ये नंबर काम कैसे करते हैं। ओके। ठीक है, तो एक नंबर वाले में हमेशा कॉन्फिडेंस होगा, एटीट्यूड होगा, गुस्सा होगा, ईगो होगी, लीडरशिप होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, डिसीजन हाँ मेकिंग जी, डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी होती है इनकी, रॉयल्टी होती है इनके अंदर, सेल्फ लव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ जी, मगर कभी कभी ना ये आदमी को आदमी नहीं समझते, इनमें सुपीरियोरिटी बहुत ज्यादा होती है नेगेटिव साइड में। हाँ जी। हाँ जी। मनोज जी कुछ बोल रहे हैं, पीछे बात कर रहे हैं म्यूट करके, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव्स हैं सारे। नेगेटिव्स में क्या हो जाएंगे? ईगो कभी कभी ज्यादा हो जाती है, एरोगेंस आ जाती है। हम्म। ठीक है, हाँ जी, एरोगेंस हो जाती है, थोड़े पावर जब सर पे चढ़ जाती है ना, थोड़े हठ योगी बन जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये थोड़े से इनके नेगेटिव ट्रेंड्स होते हैं। बेसिकली एक नंबर वाले लोग ऐसे ही होंगे। ठीक है। ठीक है, कुछ सब कोई क्वेश्चन? नहीं। मनोज जी, मधुर जी, कोई सवाल यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। ठीक है, क्योंकि जब एक टॉपिक खत्म कर लिया, अभी वन खत्म कर लिया, तो आप सवाल पूछे बिल्कुल। नंबर टू की बात करते हैं। नंबर टू को मून का दर्जा दिया गया है। जी। ये मून का नंबर होता है, जैसे वो सूर्य का नंबर होता है, ये मून का नंबर होता है। जी। मून मतलब क्वीन, मदर। ठीक है, हाँ तो जी, दो नंबर वाले लोग जो होते हैं, ये बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में। ठीक है, जी। पर इसको, सॉरी, इसको एक वर्ड में बोलना हो ना, तो इनके लिए जो वर्ड होता है ना एक नंबर वालों के लिए, वो होती है कम्युनिकेशन। ओके। ठीक ठीक है, इन लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, नंबर एक जिनके सर पास होता सर कम्युनिकेशन में पीआर भी आ गई, मतलब पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं है। इनके। हाँ, कुछ भी हो पीआर, इनको इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, कोई ना कोई इनके काम, अच्छा, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करेंगे, पीआर रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। और वैसे यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन से मेरा मतलब बातचीत में है। ये ठीक लोग है। बातों की खा सकते हैं एक नंबर वाले ना, इनकी कम्युनिकेशन बहुत ठीक। स्ट्रांग होती है। दो नंबर वाले क्या होते हैं? वो दो नंबर वाले बहुत जेंटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मैं यूट्यूब पे इनके वीडियोस बना रहा हूँ सारे। ठीक है। नंबर वन वाले, जब सॉरी नंबर टू वाले सॉफ्ट होंगे, जेंटल होंगे। हाँ हम्म। जी, ठीक है, सुंदर होते हैं देखने में। ठीक है, अभी देखिए एक बात को समझे, मून जो है कभी भी 12 महीने, ओ सॉरी 12 महीने के 2 दिन भी वो एक जैसा नहीं रहता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, ठीक। हमेशा बढ़ता है घटता है। समुंदर हाँ में जी, ज्वार भाटा भी जो आता है, वो ज्वार भाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड्स टाइड्स। हाई टाइड्स, लो टाइड्स। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है ना, वो भी किस वजह से आती है? मून की वजह से। मून की वजह से आती है। ठीक है, तो
ऐसे लोगों का जो 2 नंबर वाले होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ये पीस मेकर्स होते हैं, इनको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जिसको बोले ना कि पीस मेकर्स का काम करते हैं। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो ये हमेशा जेंटली, प्यार से, मोहब्बत से, केयर से ये मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। आप हो ना, आप 2 वाले हो सर ना। मैं हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो जेंटल स्वभाव के लोग होते हैं ये, हमेशा किसी तरह की ची चपड़ में नहीं पड़ना पसंद करते। मगर जैसे मून कभी स्टेबल नहीं रहता ना, ये लोगों का माइंड भी कभी स्टेबल नहीं रहेगा। ये पल में तोला पल में मासा हो जाते हैं। ये कब 1 सेकंड के अंदर इनकी आंख से आंसू आते हैं, अगले सेकंड ये हंस भी पड़ेंगे। ठीक है, ये हाँ जी। दिमाग से नहीं सोचते, ये दिल से सोचते हैं। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है ना, इट रूल्स ओवर द हेड। ठीक है, इसी वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती है। नेगेटिव साइड में क्या है? सर हार्ट हार्ट रूल्स ओवर द हेड कि माइंड रूल्स ओवर द हेड? हार्ट हार्ट हार्ट, इमोशन। इमोशन, ठीक है ठीक है ठीक है। पुअर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वही लाइन लिख भी देता हूं। हार्ट रूल्स ओवर ओवर हेड। देयर हेड। ये सुपर इमोशनल होते हैं, जेंटल, सॉफ्ट, सौम्य, बिल्कुल जैसे वो हिंदी पिक्चरों की निरूपा रॉय है ना, जो बच्चे घुमा देती है फिर भी सारा टाइम रोती रहेगी, बच्चे कहेंगे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो ये समझिए टिपिकल निरूपा रॉय है। मगर कभी कभी ये जो निरूपा रॉय है ना, ये कभी कभी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ये बिंदु भी बन जाती है। ठीक है, तो वो ममता माई करुणा माई जो होती है ना, वो 1 सेकंड में कभी कभी वैम्प भी बन जाती है। मगर वो बहुत ठीक। टेम्पररी होता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए। ठीक है, फिर वापस से वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए इनके बोलते हैं पल में तोला है पल में मासा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ हाँ क्लियरिटी जी। मिली, कुछ समझ में आया? सिर्फ एक आउटलाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम डिटेल में धीरे 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 सारी परतें खोलेंगे। ये लोग ना सुपर होस्ट होते हैं, इनमें सेवा भावना बहुत होती है। ठीक है, पानी से इफेक्ट होते हैं। और स्पेशली जब अमावस्या आती है, या मेरे ख्याल से कल है पूर्णमासी है, या फुल मून हाँ नाइट है, जी। कल अमावस्या है। ऐसे लोग 2 नंबर वाले लोग ना, कल के दिन से मून की फेज से बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है इनके ऊपर। मूड स्विंग्स होते हैं। इनका सबसे हम्म। बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये इनका मूड स्विंग। अनस्टेबल माइंड है, वैसिलेटिंग माइंड है ये। ठीक है ना, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा इनका माइंड। मन है कहीं पे भी चला जाता है ना। ठीक है, जो लोग भी 2 तारीख को, 11 तारीख को, और कौन सी आएगी भाई, 20 आएगी, 29 पीस आएगी, आएगी। बस सर। बस आगे कुछ नहीं आएगा। हाँ जी। चलो नहीं ठीक। सर। 29 हो गया। जो 11 वाला होता है ना, ये ए है, ये दोनों बी है, 29 का दोस्त सी है। ठीक है, धीरे धीरे आप ये सब समझेंगे कि ये रेटिंग मैं किस हिसाब से दे रहा हूं। अभी भी आपको देखिए समझ में आए तो, यहाँ पर 2 राजा बैठे हैं इसलिए ये ए की रेटिंग हो हाँ गई। ठीक, ठीक है। ओके। यहाँ पर 2 बैठा है अकेला अकेला, इसकी बी की रेटिंग हो गई। 29 की सी रेटिंग इसलिए है कि आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे 2 और 9 की नहीं बनती है आपस में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी।
अगर मेरे को इसको कम शब्दों में बताना है तो इसके लिए जो वर्ड है ना वो है इंट्यूशन। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर सुपर स्ट्रांग होती है। हम्म ठीक है। ये घर से निकलेंगे, बाहर धूप निकली हुई है, इनके मन में आएगा यार आज ना बारिश हो सकती है, छतरी रख लेता हूँ। हम्म। शाम तक आते आते बारिश हो जाएगी। क्या बात। और कहीं किसी के ग्रिड में डबल टू बैठा हो ना, तो उनके मुंह पे तो बोलते हैं कि सरस्वती का वास है। जो बोलते हैं वही हो जाता है। दुआ भी हम्म। बददुआ भी बहुत जल्दी लगती है। जी ठीक है। ये इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी का नंबर होता है। पार्टनरशिप का नंबर होता है। ठीक है। बट मेन ये है इसका, इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी के लिए नंबर 2 को माना जाता है। ठीक है। 2 को लेकर कोई सवाल? सर ये जो पुअर डिसीजन मेकिंग है, ये पुअर डिसीजन मेकिंग मतलब ये इनहेरेंट ही होती है इनको, मतलब ये वेवरिंग माइंड की वजह से कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं मतलब। भाई हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड ना। ये दिल हाँ से जी सोचते हैं। हम्म। इनको कभी बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ये जॉब के लिए बने हैं। बिल्कुल ठीक है। बट सर जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो वो बिजनेस में आ जाएगा, फिर पार्टनरशिप अगर करते हैं किसी के साथ तो। पर पार्टनरशिप भाई देखो, शादी भी तो एक पार्टनरशिप होती है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पार्टनरशिप यहाँ पर ठीक। बिजनेस पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है। ये दूसरों के साथ ओके। रल मिल रहने में खुश रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मतलब ठीक है। इनके साथ में पार्टनरशिप का नंबर है कि इनके साथ एसोसिएट होना अच्छा होता है, इनके लिए भी अच्छा होता बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। क्या कोई क्वेश्चन? आप हो आधे टू वाले, आपको मैं बता दूं अभी। हाँ जी। नव्या को बोलो, नव्या आप हाफ टू वाले हो। हाँ जी। आपका बर्थ नंबर 9 है और दूसरा नंबर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है। हाँ जी। तो सर अब एक चीज आपसे पूछनी है सर। एक बर्थ नंबर है, एक डेस्टिनी नंबर है। तो अगर सपोज किसी का डेस्टिनी नंबर 2 आता है, तो उसमें भी ये सारी ट्रेड्स मिलेंगी हमें? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है। देखिए, आपका जो जीवन रूपी रथ है, हाँ ठीक है, जी। हाँ उसके जी। जो अश्व होते हैं ना, जो घोड़े होते हैं, वो हाँ आपके जी। ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। बर्थ ठीक नंबर है। और डेस्टिनी नंबर वो होते हैं। और जो आपका ठीक है। नाम होता है वो सारथी होता है। ठीक है। ठीक है। तो हाँ जी। घोड़े अगर आपके एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं या दोनों आपस में दोस्त हैं, तो लाइफ हम्म। ज्यादा अच्छी चलेगी ना। ठीक है। किसी के नंबर एंटी बैठ गए हैं, तो वो हाँ घोड़ा जी। एक लेफ्ट को भाग रहा है, एक राइट को भाग रहा है, तो हम्म। रथ कभी स्टेबल चल सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया लेफ्ट को जाने की बोल रहा है और एक पहिया राइट को जाने को बोल रहा है, तो ड्राइवर बेचारा क्या करेगा? स्लीप। वो तो संभालने में ही सारा टाइम लगा देगा ना, वो आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगी गाड़ी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो समझाने के लिए आगे चल के आप ये सब समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ कुछ पढ़ा ही नहीं है ना हमने, तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल। ठीक। ठीक है। तो टू को लेके कोई और क्वेश्चन? मनोज जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अरे आप तो 7 नंबर वाले हो यार, आप तो सवाल पे सवाल पूछने चाहिए आपको। आपकी तो क्यूरियोसिटी कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। आगे पूछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है, इसका मतलब है कि मेरा बच्चा क्लास में सो नहीं रहा है, वो ध्यान से सुन रहा है बात को, तभी तो हाँ, सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। जी नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है जी जुपिटर। बृहस्पति। जी ठीक है। इसको जी गुरु का दर्जा दिया जाता है। जी ठीक है। कोई भी जी लोग जो 3, 12, 21, 30, 39 को पैदा होते हैं,
सर 39 39 के ना पास करो होंगे सर। अच्छा चलो, जाग रहे हो? ठीक है, इनका बर्थ नंबर जो है वो 3 होता है। ठीक जी है, इसमें जी। अगर हम रेटिंग की बात करें तो क्या लगता है, कौन बताएगा? मनोज जी आप बताएं, ए कौन सी है, एक क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर एक 12 होना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई छोटा सा रीजन बता सकते? सर इसमें फर्स्ट तो राजा आ रहा है सर। बिल्कुल, आगे राजा बैठा हुआ है। मा, माता पिता दोनों ही हो गए सर इसमें। बिल्कुल, बट आगे ड्राइवर सीट पे जो है वो राजा बैठ गया ना। जी जी जी। ठीक है ना, ये जी दिमाग वाला रॉयल आदमी आगे बैठ गया, ये मन से सोचने वाली रानी साइड में बैठ गई। यहाँ बिल्कुल। पर क्या है कि मन से सोचने वाली रानी आगे आ गई। जी तो ये बी हो गया, जी ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, क्योंकि दूसरी कोई सपोर्ट ही नहीं है ना इनके पास, तो दो दो नंबर की सपोर्ट है। जी ठीक है ना, जी सर। तो ये 3 नंबर वाले लोग कैसे होंगे? ये होते हैं महाज्ञानी। महाज्ञानी। इनको सिर्फ लाइफ में एक ही चीज चाहिए, वो है नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज। ठीक है, इनका काम जी ही ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना है। जी ठीक है, जी। ग्रोथ का भी नंबर होता है 3, ग्रोथ ग्रोथ। के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में ना इसको, जुपिटर को ग्रोथ के साथ एसोसिएट किया जाता है। जी ठीक है, ये समझिए कि राजा का जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना पीएमओ में, जो मेन एडवाइजर जी होते हैं, वो होते हैं जी नंबर 3 वाले। ये जी इनके लिए बेस्ट चीजें होती है, ये होते हैं ऐसे लोग, टीचर, जी हीलर, प्रीचर। जी लिख ले, इतनी बात मैं जी लिख नहीं पाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए। ऐसे लोग जी टीचर होते हैं, प्रीचर्स होते जी हैं, हीलर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। ठीक है, जी छल कपट की दुनिया से थोड़ा दूर ही रहते हैं, साफ सुथरे से होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ठीक है, जी। साथ ही साथ में इनमें एक बहुत बड़ा अवगुण होता है, दे आर बॉर्न क्विटर्स। डबल हो गया, ये किसी भी काम को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जी बोला जाता है वेरी गुड स्टार्टर्स बट वेरी बैड फिनिशर्स। फिनिशर। ये कोई भी काम को खत्म नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक चीज को जी करने जाएंगे बड़े ही ठीक। शिद्दत के साथ में, बहुत ही जोश के साथ में शुरू करेंगे, और जी बीच मझधार में आते आते ये छोड़ देंगे। ठीक है, जी कहीं ना कहीं थोड़े लेजी भी होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जी शरीर से थोड़े भारी होते हैं। यहाँ पर मैं फैट लिख देता हूँ, फैट से मेरा मतलब यही है, सेहतें थोड़ी माशाल्लाह बढ़िया होती है, जैसे आपके सामने बैठा है जो, ये भी एक 3 नंबर वाला ही है। हाँ हाँ हाँ। जी सेहत के मामले में थोड़े से, जुपिटर देखिए, जुपिटर क्या है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। जी सर। ठीक है। ठीक है, उसका इफेक्ट इनके ऊपर आता है। और एक मेरी बात लिख लीजिए, कोई 3 नंबर वाला अगर होगा ना, उसका जी नाम अगर एस से शुरू होता है, एस सर। एस एस, जी सनी वाला एस, जी तो उनके मोटापे को भगवान भी नहीं बचा सकते। ठीक है, ये मैंने बात 500 हम्म। लोगों पे आजमा के देखी है। कोई भी 3 नंबर वाला जिसका नाम एस से शुरू होता हो,
मतलब इसको आप ऐसे लिख लिए, एस वाले लोग ज्यादा करके भारी मिलेंगे आपको, और कोई एस वाला 3 नंबर वाला होगा तो वो डेफिनेटली भारी मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर को लेके कोई सवाल? नहीं। सर ये सर जो 3 नंबर है अपना, ये जैसे कि किसी के टोटल में भी अगर आता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे जो मैं जो अपने जन्म का जो बर्थ जोड़ता हूँ, तो उसमें जो 333 आता है, तो उसके लिए भी ये कुछ करता है, या फिर डायरेक्ट आना चाहिए तो ही देखिए इफेक्ट करता है सर? देखिए देखिए 33 का 6 जो है ना, जी। उसकी पावर अलग हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा। आप डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। नहीं, उसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है। और ठीक सर है, नाम नाम के ऊपर रहता है कि जैसे कि 3 शब्दों का नाम रहता है किसी का, जैसे मेरा नाम मनोज है, तो ये 3 वर्ड के लिए भी काम करता है, या ऐसा नहीं होता, नाम में इसका नहीं कुछ नहीं वो नहीं नहीं, होता? मनोज में मनोज की वैल्यू काउंट होगी। अच्छा। 33 में जो आप बोल रहे हैं ना, वो वाले 33 में आप बात कर रहे हैं कि डेस्टिनी से आपका नंबर 33 से 6 बनता है ना, जी। उसमें आपकी 6 नंबर की एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। हाँ, वो नंबर के 6 कहाँ से बन रहा है? 2 गुरुओं से बन रहा है, यस। जी मगर जब आप ग्रिड बना रहे हैं तो उसमें तो आप सिर्फ 6 ही नंबर डालेंगे ना, 33 तो नहीं लिख जी रहे ना। जी अब कहीं ना कहीं आएगा इफेक्ट, बट ये चीज नहीं है उसमें। आप आगे जी पढ़ेंगे, 33 नंबर अपने आप में मास्टर नंबर होता है। जी। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे दो ये गुण। आपने बताया बॉर्न क्विटर्स, बॉर्न क्विटर मतलब इनमें विल पावर कम होती है कि इनमें पेशेंस कम होती है, कि ये मतलब? देखिए, कहीं ना इनका ज्ञान ही इनका नेगेटिव बन जाता है। ओके। ऐसे लोग हमेशा मल्टीपल चीजें करेंगे लाइफ में। विल पावर की हम्म। कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, हम्म। ये लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं, इनको इनके पास नॉलेज ही इतनी होती है, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक इनसे जो मर्जी पूछ लो, ठीक है। इनको हर चीज के बारे में पता होगा। और नहीं भी पता होगा ना हम्म। तो तुम्हारी बातों से ही जज करके ये पता कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जब ये क्या मेरे को कर रहे ठीक। हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई दुकान डालनी है, चलो मुझे केटरिंग का ही काम करना है। ठीक है, हम्म। मनोज जी के कंपटीशन में आ जाता हूँ मैं। जी हम्म। तो खाना बनाना तो मुझे, अच्छा एक बात ये भी लिख लीजिए, इनसे बढ़िया कुक कोई नहीं होता। नंबर हम्म। 3 से बढ़िया खाना कोई नहीं बना सकता। जी हम्म। ये जबरदस्त इसके अंदर टैलेंट होता है खाना बनाने का। हम्म। ठीक है, जी आप प्रोफेशनली नहीं करेंगे, बट खाना बनाना इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, अब मैंने ठीक है। केटरिंग का धंधा शुरू कर दिया। शुरू तो किया जी भाई, मैं सारा सामान लेके आना, यहाँ से वो लाना, वहां से वो लाना, बिल्कुल मैंने एक अपनी किचन बना दी बढ़िया सी। जब काम जी करने की बारी आएगी ना, तो फिर मैं, मेरे दिमाग में ना ऐसे आएगा कि यार ये काम करना है मुझे, इतना कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उल्टे अपने आप से ही ना अगले काम पे मूव कर जाऊंगा मैं। तो ठीक है, ज्यादा क्या ये सोच सोच कहना के, सही है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत है इनकी? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। वो भी सही नहीं है। इनसे बड़े प्लानर भी कोई नहीं होते। एग्जीक्यूशन की ओके। प्रॉब्लम नहीं है, ये ना खुद ही अपने काम की फ्लिप साइड सोच के रिसर्च करके और अंदर घुस जाऊं, और अंदर घुस जाऊं। यार खाना जल जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगी, लोग मेरे को सू कर देंगे, मेरे पे केस कर देंगे, ये काम ठीक नहीं है मेरे लिए। ठीक है, इनकी सोच कुछ ऐसी होती है। प्लानिंग का तो ये बहुत जबरदस्त नंबर होता है, इनसे अच्छा अच्छा प्लानर ही कोई नहीं हो सकता। अगर बल्कि इसको एक वर्ड में बोलूंगा ना, तो इसको इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये नंबर ही इन्हीं चीजों के लिए है, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। 3 नंबर वाले के ना, आप पर्दे खरीदने जाओगे, बोलेगा यार पर्दा ये सही नहीं लगेगा, क्यों? कह रही मैंने इमेजिन करके देखा, हमारी वॉल पे ये कलर सूट नहीं करेगा, हमको ये कलर नहीं, रेड नहीं, हमको ब्लू लेना चाहिए। इनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़िया होती है। ये बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, मगर उस क्रिएटिविटी को हकीकत में लाने के लिए जहाँ एफर्ट करना पड़ता है वो इनके बस का नहीं होता।
कह सकते हैं मोंटी कुछ हद तक कि इनकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। क्लियर। नंबर 4। यस सर। नंबर 4। नंबर 4 किसका होता है? राहु। 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 मैं डबल ए से लिखता हूं। ठीक है, हमारे 7 प्लेनेट है और राहु और केतु 2 शैडो प्लेनेट है। समुद्र मंथन की स्टोरी सबको पता है। जी सर। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। राक्षस नहीं था, असुर जी। था बेसिकली। वो था तो देवपुत्र, मगर जी। उसने छल से अमृत पिया था। जी। ठीक। स्वर भानु समझे कि वो शुक्राचार्य का असिस्टेंट था, तो जो राक्षसों की या असुर असुर यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था वो। जी। ठीक है। तो जब सागर मंथन हो रहा था तो असुरों को पता था, शुक्राचार्य को पता था कि ये देवता कोई ना कोई छल करेंगे और असुरों को अमृत नहीं मिलेगा। तो जी। जो शुक्राचार्य का जो असिस्टेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, उसने रूप बदल के देवताओं की साइड में चला गया और उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली। मगर चंद्रमा और सूर्य की रोशनी के आगे वो अपने रूप को छुपा नहीं पाया, उसका असली रूप सामने आ गया। तो विष्णु जी। जी ने अपने सुदर्शन से उसको सर को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया। मगर उसने तब तक अमृत पी लिया था, इसलिए जो सर था वो राहु बन गया। जी। ठीक। और जो धड़ थी वो केतु बन गई। तो जी। ये राहु जो है, इसको हम बोलते हैं रॉबिन हुड या गुंडा, दबंग। ये दबंग होता है, बिल्कुल गुंडा, रॉबिन हुड। अब बात को समझे, जैसे हम बात कर रहे थे सीईओ की या किसी ऐसे बड़े मुकाम पे, इनको थोड़े उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते। ठीक है। अब मैं किसी कंपनी का राजा हूं, मेरे को फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे समुद्र के किनारे जगह चाहिए ना, जहाँ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के लिए पानी बहुत चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मेरे को केटरिंग की कंपनी खोलनी है, तो भी मेरे को ऐसा चाहिए ना जो मंडी के पास हो, जहाँ पर पानी हो, हर चीज ग्राउंड फ्लोर होए, ताकि मैं आना जाना मेरा सब आसानी से हो जाए। हर किसी बिल्कुल। की कोई रिक्वायरमेंट होती है। अब मनोज जी को अपनी फैक्ट्री लगानी है 5,000 स्क्वायर फुट की। वहां पर बैठा हुआ है कोई एक बुढ़ा आदमी, वो कहता है मेरे तो बेटे की मौत यहाँ पे हुई थी, ये जगह तो मैं कभी किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा, मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं, मेरे बाद ले लियो। तो मनोज जी क्या करेंगे? वो साम दाम दंड भेद सब लगा लिए, वो मान ही नहीं रहा। एक बड़ी कंपनी का सीईओ क्या करेगा? कोई कुछ बोला तो ऐसी स्थिति में मनोज जी आप क्या करेंगे? अब सामने जाके तो आप उसको धमकी दे नहीं सकते ना। आपसे मेरा मतलब है जी। कि कोई बड़ी कंपनी का सीईओ, ठीक है ना, जी। फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री लगानी है उसको, वो जगह उसके लिए बिल्कुल सेट बैठ रही है, तो वो क्या करेगा? जी। किसी को सुपारी देगा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा। जी। ठीक। भाई तू जा, उसको 1,50,000 दे, 2 लाख दे, 5 लाख दे, जो भी कर, डरा धमका, उसको इस जगह से निकाल, उसको दूसरी जगह पे उसको घर हम दे देते हैं, उसको वहां पे शिफ्ट कर दे। जी। ऐसे ही कुछ करते हैं ना। बिल्कुल सर। तो वो जो गुंडा है, वो जो रॉबिन हुड है, वो जो दबंग आदमी है, ठीक, वो नंबर जी। 4 होता है। जी। ठीक है। राजा उसको कभी भी अपने दरबार में स्थान नहीं दे रहा, अच्छा। एडहॉक बेसिस पे उसको बुला लेता है। अच्छा। जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब तू आ जाना, तो बिना बिना ले। तब मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगा भी नहीं, कहीं बाहर मिल लूंगा, दरबार में आने की जरूरत नहीं है। वो उससे कोई एसोसिएशन नहीं दिखाना चाहता ना।
या फोन पे बोलेगा कबीरा स्पीकिंग, ये सुपारी है, ये काम कर दे, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा। ठीक है ना? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो ये अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, ये राहु होते हैं। ठीक है? तो ये राहु जैसे जो क्या करेंगे ऐसे लोग, मतलब ये लॉ ब्रेकर्स होते हैं। ठीक है? मेरा मतलब लॉ ब्रेकर्स ये नहीं कि कानून तोड़ते हैं, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं। सही गलत का फैसला ये खुद अपने आप से करते हैं। ट्रेडिशनल जो चीजें चलती आ रही है ना, 2/2 4, वो इनके लिए मायने नहीं रखता। ये इनके लिए 2/5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है? अपने नियम खुद बनाते हैं सर। अपने नियम खुद बनाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक? ट्रेडिशनल वेज में फॉलो नहीं करते। जैसे वो मुंबई में वो भाई होता है कोई, वो क्या नाम है इसका, वो कादर खान शक्ति कपूर किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, वो किसी बस्ती से गुजरती है, तो वहां पे गले में रुमाल डाल के वो खड़ा होता है ना, जैकी श्रॉफ, वो उससे टकरा जाती है कि भैया मुझे इन गुंडों से बचाओ, तो वो क्या बोलता है जैकी श्रॉफ, तूने मुझे भाई बोला है, आज से तू मेरी बहन है, तेरी सारी मुसीबतें मेरी है। ठीक? तो वो जो जैकी श्रॉफ, वो भाई जो बना हुआ है ना, वो रॉबिन हुड है। ठीक है? समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी करते हैं, ये दबंग होते हैं, खुले दिल के होते हैं, इनको डर नहीं है, थोड़ा लाइफ को अपने हिसाब से ही जीते हैं। ठीक है? ऐसे लोग लॉ ब्रेकर से मेरा मतलब, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं, ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है? ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं इनमें, चाहे वो अपना ही बनाए, बट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा पंक्चुअल होंगे, हार्ड वर्किंग, मेहनत करा लो इनसे। ठीक है? ये कम्युनिकेशन इनकी बहुत क्रिस्प होती है, टू द पॉइंट होती है। ठीक है? मतलब उसे कि इनकी वोकैबलरी में जो ये वर्ड्स यूज करेंगे ना, वो बिल्कुल छांट के लेके आते हैं। ये दुनिया में सबसे अच्छे लॉयर बन सकते हैं। इनकी थिंकिंग जो होती है ना, वो आउट ऑफ द, ये टीवी प्लीज कहीं चल रहा है, बंद कर दीजिए। तो ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होती है। ये ऐसा पॉइंट कहीं से ढूंढ के लाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो होती है इनकी। एकदम दबंग तरीके से जीना चाहते हैं, फ्रंट फुट पे लाइफ जीते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पैसे कैसे कमाने हैं इनको आता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना 4 नंबर वाले को कभी बिना पैसों के नहीं देखा, कहीं ना कहीं से इनके पास पैसे होते ही हैं हमेशा। ठीक है? फ्लिप साइड पे ये जुबान के बहुत कड़वे होते हैं, इनके मुंह से मीठे मीठे शब्द जो होते हैं ना, हिंदी भाषा के। ठीक है ना? माँ और बहनों को बहुत याद करते हैं ये, बहुत जल्दी। जुबान के बहुत कड़वे होते हैं, इनको बुरा बोलने में कोई परहेज नहीं है, लाइन क्रॉस करने में इनको कोई परहेज नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखे तो रामायण के रावण जो था ना, वो इतना बड़ा ज्ञानी था, सर्वगुण संपन्न था, मगर लाइन कब क्रॉस करनी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड़की पसंद आ गई, सीता जी पसंद आ गई, तो उसको उठा के ले आना है। ठीक है? थोड़े बहुत गुस्सैल होते हैं ये, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है इनमें। ठीक है? साथ ही साथ में ये क्रॉस द लाइन, लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? नंबर 4 को लेके कोई डाउट? इनके लिए जो पंच लाइन है ना, वो है
ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं ये, पंक्चुअल होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हर चीज अपनी जगह पे ठिकाने पे रखेंगे, कभी इनका घर डेस्क फैला हुआ नहीं होगा, नीट टाइडी लोग होते हैं। ठीक है, 4 को लेके क्वेश्चन? नो सर। सर इसमें जो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को जो लोग होते हैं उनकी जो अपनी 4 तारीख आती है, अच्छा तो अच्छा, इसमें सॉरी। सर जैसे जी, हाँ बोले बोले। इसमें अपन ने कैटेगरी डिसाइड नहीं की है सर अभी। भूल गए। जी। 22 के बाद कुछ आएगा? 22 के बाद तो सर 31 आएगा सर, 31। चलो ठीक। 31 आएगा। तो अब आगे पढ़ेंगे। ये 22 जो है ये नंबर 1 है। जी। लोग इसको कम मानते हैं, बट 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है। ये नंबर बी होगा। ये मैं बताऊंगा कि एक आगे बैठा है, फिर भी एक ऊपर क्यों नहीं है। जी। ठीक है। जी। हालांकि आपका ये सवाल होना चाहिए कि ये एक आगे बैठा है तो हमने 3 आगे बैठे को क्यों दे दिया। ठीक है। ये 13 नंबर ना, हम आगे पढ़ेंगे, कार्मिक डेट होता है इनके ऊपर, पिछले जन्मों का कर्जे होते हैं। अच्छा। उस वजह से इसको हमने डी की रेटिंग दी है। और वैसे भी 13 नंबर थोड़ा अनलकी माना अनलक्की जाता है। होता। मतलब कि- ठीक है। 4 को लेके कोई सवाल और? थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया, मेरे दिमाग में से निकल गया था रेटिंग। जी जी कोई बात। और कोई क्वेश्चन? नंबर 5। सर 4 का मैंने ऐसा सुना है कि 4 वाले लोग बस केवल दिमाग से ही पैसा कमाना जानते हैं, बस ये मेहनत मेहनत के हिसाब से इतना कोई हार्ड वर्कर नहीं होते हैं कि इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो नहीं ज्यादातर नहीं नहीं, स्मार्ट वर्क पे विश्वास करते हैं। 4 नंबर दिमागी काम में बहुत अच्छे हैं, जी। इसमें कोई शक नहीं। बट इनसे ज्यादा जी। मेहनती कोई नहीं होता। इनको मेहनत और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इनसे जी। बेटर किसी के पास नहीं होता। ठीक है। अगर मैंने बोला कि दुनिया के बेस्ट लॉयर बन सकते हैं, तो लॉयर को जी। क्या आपको लग रहा है कि वो पिक्चर देखी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जी। वो गोविंदा अपने हाथ जला के पहुंच जाता है ना, देखो जज साहब, बुझाने वाले के हाथ जलते हैं, जलाने वाले के नहीं। जी राइट। सर। वो आउट ऑफ द बिल्कुल। बॉक्स थिंकिंग है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक, पर वो वहां तक पहुंचने के लिए उसने अब रियलिटी में सोचे तो उस वैसा कुछ पॉइंट ढूंढने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। बराबर। ठीक। ये जी। मेहनत से पीछे नहीं हटते। इनको मेहनत जितनी मर्जियां करा लो। हाँ, बट इनको जैसे जो दिमाग वाले काम होते हैं ना, वो इनको ज्यादा सूट करते हैं। ये बात ठीक है। बट मेहनत वाली बात से मैं अग्री नहीं करता। फिजिकल मेहनत ना हुई हो, मेंटल मेहनत तो बहुत है ना। जी। आप जो बात कर रहे थे ना अभी मनोज जी, ये नंबर 5 के लिए लागू होती है। जी। ये दिमाग की खाने में बिलीव करते हैं, इनसे लेग वर्क नहीं होता। अच्छा। 5 नंबर बुध का नंबर होता है। जी। मरकरी। जी। इसको हम अगर अपनी स्टोरी को आगे बढ़ते हुए बोलेंगे ना, तो इसको युवराज का दर्जा दिया जाता है। युवराज। ठीक है, क्राउन प्रिंस, राजा का बेटा है ये। ठीक है। जी सर। अगर बुध की बात करें ना, तो ये एक नपुंसक प्लेनेट है। जी। ठीक है। दूसरे शब्दों में ये हिजड़ा होता है। जी।
जैसे ये अभी तक हमने जो किए ना, जितने नंबर ये है ना, जैसे एक नंबर सूर्या है, ये जी मेल नंबर है। 1 3 5 नहीं, 7 और 9, ये मेल नंबर्स कंसिडर होते हैं। 2 4 8 6 और 8, ये फीमेल नंबर्स होते हैं। ठीक है। नंबर 5 जो होता है, ये नपुंसक होता है। ठीक है। जी इसलिए कल आप पूछ रहे थे मेरे से, कौन पूछ रहा था कि कुआ नंबर में 5 नंबर नहीं गिनते? मैंने ही पूछा था सर आपसे। अच्छा, ठीक है। वो जी इसलिए वो ये इसको नपुंसक माना जाता है। मैंने बताया था, वो तारा की स्टोरी कल सुनाई थी शायद ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। जी तो ये 5 नंबर जो है ना, ये चंद्रमा और जो अपने गुरु बृहस्पति है, उनकी वाइफ तारा, उनका बेटा है ये। और खुद गुरु ने ठीक ही है। अपने, मतलब बायोलॉजिकल फादर ने तो नहीं, बट दूसरे बाप ने ही इसको श्राप दिया था नपुंसकता का। तो ये नपुंसक जी है। ठीक है। जी ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा दिमाग का बुद्ध मतलब बुद्धि। बुद्धि। ठीक। और हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे तक सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? फिर होता है सर टॉप। दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, ऐसे बहुत चीजें होती है। ठीक। जी मगर जब हम एक कण के बराबर होते हैं, हमको जीवन कहाँ से मिलता है? जब माँ की गर्भ में होता है बच्चा, जी। उसको कहाँ से मिलता है? जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी नेवल होती है, नाभि होती है। ना भी होती है। ठीक है। एम्बिकल जी कॉर्ड से जुड़ा होता है ना बच्चा। जी राइट। तो नंबर 5 जो है, आज के टाइम में देखिए, हम जो लोशोग्रेड बना भी रहे हैं, जी। नंबर 5 ये आता है सेंटर में। बिल्कुल सर, ना भी सेंटर में आता है। ठीक, सबसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। ये जी नंबर 5 क्या देता है? नंबर 5 देता है पूरी लाइफ को बैलेंस। अंदर से सपोर्ट जो है ना, वो नाभि देती है ना आपकी। बिल्कुल। ठीक है। कल परसों में हम पढ़ेंगे कि अक्षर कैसे बनते हैं, तो भी आप समझेंगे कि नंबर 5 जो है ना, ये सारे नंबरों से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर जी सारे ही नंबरों के गुण है। जी। ठीक है। ये सबको अपने जैसा बना लेता है, वो सब में अपनी समा जाता है। रादर ये किसी भी नंबर का पूरक नंबर बन जाता है। किसी भी नंबर को कंप्लीट करने के लिए नंबर 5 लगा दो, उसका काम हो जाएगा। 5 लाख काम हो जाएगा। मतलब पूरा 100% नहीं होगा। इसको अगर जी दबंग बनना है तो ये दबंग भी बन जाएगा। इसको नेम फेम चाहिए वो भी दिला देगा। इसको 2 नंबर के इमोशन चाहिए वो भी दे देगा। इसको 7 नंबर की स्पिरिचुअलिटी चाहिए वो भी दे देगा। इसको 6 नंबर की लग्जरी चाहिए वो भी मिलेगी। 1 नंबर से करियर चाहिए वो भी मिलेगा। 5 नंबर को अर्थ एलिमेंट है जो इसका नेम फेम विजडम चाहिए वो भी मिलेगा। 3 नंबर की एजुकेशन भी मिलेगी। जी ठीक है। हर किसी को जी। ये बैलेंस आउट कर देता है नंबर 5। तो इसको हम बैलेंस का नंबर मानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सर वो पाँच बैलेंस भी चौदह हाँ, वो बताता हूँ। बैलेंस भी किस चीज का? स्पेशली इमोशनल बैलेंस। इमोशन बैलेंस। हाँ, सबसे ज्यादा बैलेंस देता है ये लाइफ में, इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। ठीक है। साथ ही साथ में ये स्टेबिलिटी का भी नंबर होता है। लाइफ में स्टेबिलिटी, स्टेबल बनाता है आदमी को। ठीक है। बुद्धि का जी नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, प्रॉपर्टी का भी नंबर है। जी समझ लीजिए कि जीवन रूप का ये एयरपोर्ट है। जो भी प्लेन लैंड करना है, उसके नीचे से स्टेबल बनाने के लिए मकान की बुनियाद है, ये एयरपोर्ट है। हर चीज में आपको नंबर 5 की जरूरत पड़ती है। जी। ठीक है। सर लकीएस्ट ऐसा नंबर होता ऐसा ऐसा बोला गया है कि 80% लोगों के पास 5 नंबर नहीं है है। इस 85% दुनिया में। के पास नहीं है। 85%, केवल 85% 15 जो के पास आपको 15 लोग। आज के टाइम में 8 और 4 नंबर मिलेगा। जी
और 85% लोगों के पास आपको नंबर 5 नहीं मिलेगा। जी। तो सर ठीक है जैसे जो एक सदी आती, जैसे 1955 हो गया, 1975 हो गया, या जी। 2005 हो गया, या 2025 हो गया, ये लोग तो लकी पैदा होंगे फिर तो सर। सर नरेंद्र मोदी है ना, जी। 1950 के है। जी। बिल गेट्स है 1955 के है। जी। मैंने सर पुराने जो एक्टर्स वगैरह है, धर्मेंद्र है, और जो भी लोग, मैंने बहुत सारे लोगों की सर जन्म तारीख निकाली थी, तो जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं सर, सबके पास 5 नंबर जरूरी से है सर। सर आप टॉप 100, 200, 500 मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर तो छोड़े, एक्टिंग के लिए जी। इतना 5 नंबर की जरूरत नहीं है। आप जी। सुपर सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकालेंगे ना, जी। उनके पास 1, 9 और 5 होगा। बिल्कुल सर। मैंने सर ये राजनीतियों के भी, जो राजनीतिक जो होते हैं, इनके भी निकाले सर। हमारे जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के, उनके हम्म इसमें हम्म भी 5 है सर। और हम्म। राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अभी, उनके भी, मैंने जितने राजनेता भी जो बड़े बड़े देखे हैं सर, जो स्टेबिलिटी रहे, जिन्होंने मतलब एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 4 बार जो मुख्यमंत्री बने या पदों पे हमेशा रहे हैं, उनके इसमें भी 5 अंक बिल्कुल सभी के पास में आया है सर। अच्छा, मैंने राहुल गांधी की इसमें देखा था सर, राहुल गांधी जी के इसमें 5 नंबर नहीं है। इंदिरा गांधी के इसमें भी 5 नंबर नहीं था सर। बट सर तो चार वो बारी इतने, 5 बारी 5 बारी इक्के बैठे हुए हैं ना। हाँ, तो वो सर जितनी बार इक्के आते हैं तो मतलब ऐसा बताते हैं कि 1 2 अंक के बाद में अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो उसकी आप वाइब्रेशन चेंज हो पढ़ेंगे, जाती है। आप जी। पढ़ेंगे, जी। जब मल्टीपल एक आते हैं ना, इंदिरा गांधी की जी। बात कर रहे थे, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1931। जी सर। ठीक है, 5 या जी। 6 दफा इक्का आता है। जी। 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 राहुल गांधी की बात करें तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ये जी। साल भी 6 का है। जी। ठीक है, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा इस साल में। मैं ये नहीं कहता कि राहुल जीत जाएगा, किसी भी हिसाब से वो नहीं जीतेगा, मगर सर कुछ ये ना साल तो कुछ। 8 8, ये साल तो 8 नंबर का है ना सर। आप पढ़ेंगे सर आगे, ये वो यूनिवर्सल ईयर है। अच्छा। सर मैं 19 मान से के एक है, चलूं मैं राहुल गांधी सर भी मैं मान 19 के से चलूं कि टॉप 5000 में मेरा नंबर आ जाएगा दुनिया में। डबल 5 है मेरे पास, 1 भी है, 9 आपके भी है। पास 4 5 6 लेके बैठे हो आप भाई। आप टॉप 1000 में आओगे, वो टॉप 200 में आओगे, 100 में आओगे, धीरे धीरे नंबर 1 पहुंचोगे। 90 की शादी पे जामनगर ही आएंगे हम। प्री वेडिंग सर। ठीक है, एनीवेज, जी। 5 नंबर आपने बिल्कुल सही, आपने रिसर्च करी, और बहुत खुशी हुई मुझे मनोज जी इस बात की कि आपने इस लेवल तक सोचा और पढ़ा और जानने की कोशिश की। जी सर। ठीक है, आप 9 5 1 देखिए, सबके पास मिलेगा आपको। बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल। देख रहा था, मैं कहा 5 कहाँ है इनके पास, देखा तो साल 1955 का बर्थ है। जी। विराट कोहली को देखिए, 5 6 का बर्थ है, डबल 8 बैठा है। जी। जो मेहनत करानी है वो 8 नंबर कराता है, जो लक फैक्टर देता है वो 6 देता है, लग्जरी देता है, जी। स्टेबिलिटी नंबर 5 दे रहा जी। है। ठीक है ना, किसी जी। को भी देखिए आप सर। मेरे को भी, मैं दिल्ली में करोलबाग की गलियों में जमा पला, नंगे पैर 5 पैसे का चूरन खाने में भाग जाता था। आज मैं जी। कनाडा में रहता हूँ, ये नंबर 5 ही ले आया है ना। बिल्कुल। 5 बहुत। बट सर हर चीज के इलाज नंबर 5 नहीं है, ये भी बात मेरी जी। याद रखिए। जी। ठीक है, अगर, मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, आज के टाइम में 90% लोग आंख बंद करके नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 के पीछे भागते हैं। उसके फ्लिप साइड भी बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आपकी अप्रोच मोदी जी तक है, जी। तो आप केजरीवाल के पास क्यों जाओगे, अपनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास क्यों जाओगे? हैं, एक नंबर बिल्कुल राजा सही ही है बोला ना, सर। एक नंबर बिल्कुल राजा सर। का होता है। 6 नंबर, बिल्कुल सर। सॉरी, 5 नंबर युवराज का है। वो कल पावर जी। में आएगा, जी। आज पावर में कौन है? राजा, 1 नंबर है। राजा 1 नंबर है। ठीक है, जितने आप टॉप बिल्कुल। के न्यूमरोलॉजिस्ट देखोगे ना, सबके जी। नाम 1 नंबर पे ही आएंगे। कोई किसी का नाम, जी। अपना नाम कोई 5 नंबर पे नहीं लेके जाता। जी। लकी है मानता हूं, मगर हर चीज में नहीं होता। जी। ठीक है? इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल सर। करके क्या होता है, सबकी लोशो ग्रिड में 1 नंबर होता है जो पिछली शताब्दी में पैदा हुए,
और 5 जी बोलो सिर्फ 15% लोगों के पास ही है। ठीक जी है, सबसे आसान तरीका दिखता है इसका नाम 5 पे ले जाओ, वो जी जरूरी नहीं होता। जी ठीक है, स्टेबिलिटी देता है, बैलेंस देता है, सपोर्ट देता है, एक जी लाइफ को ना ओवरऑल सपोर्ट देता है नंबर 5। जी ठीक है, जी सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है नंबर ये। कहीं ना इनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, इनके अंदर एक बच्चा छुपा होता है। जी ठीक है, ये कुछ भी ऐसा करके ना, 50-20 लोग बैठे हैं, मजाक करके मजाक बना के कुछ भी करके ये सबका दिल जीत लेंगे। जी सर। ठीक है, अब आप घर से बाहर निकले, सामने एक आदमी आ रहा है, उसने आपके स्कूटर पे डंडा मार दिया, आपकी बाइक पे डंडा मार दिया, क्या करेंगे आप? मनोज जी क्या करेंगे? बच्चा है तो सर ठीक है। नहीं, बच्चा नहीं, मैंने बोला एक आदमी ने। जी, आदमी तो सर उसको बोलेंगे कि भैया ये क्यों हुआ, क्यों करा ऐसा। फिर थोड़े माताओं और बहनों को याद करोगे ना सबसे पहले तो, बिल्कुल। है ना? वहीं जी से बात शुरू होगी ना कि पागल है तू, आगे माता जी का नाम या बहन जी का नाम। ठीक, बिल्कुल। मगर जी वही काम एक बच्चा करेगा तो आप क्या करेंगे? बेटा सही ऐसा नहीं बात है कर, सर। ऐसा नहीं ऐसा करते, नहीं। ये समझा दोगे ना? बिल्कुल सर। तो वो यही है वो 5 नंबर, जी इसको कायनात से सपोर्ट मिल जाती है, कहीं ना कहीं इस बंदे के काम निकल जाते हैं। जी ठीक है, पर कहीं ना कहीं इनके जी अंदर बच्चा छुपा होता है। जी। इन लोगों से लेग वर्क नहीं होता, मेहनत क्या मेहनत नहीं होती है होती है। इनको नहीं पता, ये सिर्फ दिमाग से ही खाते हैं। ठीक है, लेजी होते जी। हैं, हर काम को लास्ट मिनट तक डिले करना इनकी आदत होती है। हम्म, जब 3 बजे का शो जाना है ना, तो ये 2 बजे तो अपने बिस्तरे से निकलेंगे, दिमाग में इनके चल रहा है यार हम्म, मुझे 10 मिनट नहाने के लिए लगेंगे, 15 मिनट मेरे को तैयार होने के लिए लगेंगे, 5 मिनट 10 मिनट खाना खाने के लिए, टाइम हो जाएगा 2:30 बज जाएंगे, 15 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट टिकट लेने में लगेंगे, 10 मिनट पार्किंग से अंदर जाने में। ठीक है, 2:30 बजे निकलेंगे। ये ऐसे होते हैं, इनसे कोई काम लास्ट मिनट से पहले नहीं होता। ठीक है, इनको ठीक बैठे है। बैठे चरने का भी बड़ा शौक होता है, इनका हाथ पैर ऐसे चलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जी सर। वेट की भी इश्यूज आती है इनको, 3 को जितनी नहीं आती, पर कहीं ना कहीं देखा जाता है इनकी लेजीनेस जो है ना, ये इनको हम्म, वेट बढ़ाने में वो करती है। टाइम कितना हो रहा है आगे करने की, यहीं पे खत्म करें, 6 7 8 करने हैं? 10:30 बज गए सर। 10:30 हो रही तो कितने बजे, 9 बजे शुरू किया था, 6 कर लेते। जी सर। मुझे पता नहीं है, आप लोग को बता दें एक बार, तो रोज के लिए वही टाइम रखेंगे। 9 to 10 इज गुड। मनोज जी आप बोले। हाँ सर चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 6 कर लेते हैं, रोज ऐसे ही जी 10:30 पौने 11 बजे तक खत्म कर देंगे। जी सर। नंबर 6, जी 6 वीनस। सर, इसका अपन ने वो 5/14 और वो तारीख नहीं निकाली इसकी। ओहो, क्यों भूल जा रहा हूँ मैं। 5 14 23, जी 32 तो आती नहीं। जी ये 23 तारीख ए होती है, ये बी होगी, समझे। ये सी होगी। ये बहुत बढ़िया डेट होती है, 23 2 3। 23। ठीक है, इस ठीक है। तारीख का ना बस एक ही ये है कि ये 5 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये बड़े एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं, जी इनको रिस्क लेना लाइफ में पसंद होता है। 23 तारीख में एक यही बस गड़बड़ है, ये 23 तारीख वाले थोड़े ओवर रिस्क टेकर हो जाते हैं। उसके अलावा 23 तारीख बहुत बढ़िया नंबर है। 23 के बाद 14, 14 के बाद सिंगल 5। ठीक है।
ठीक है। नंबर 5 6 नंबर वीनस। वीनस। वीनस मतलब शुक्र, जी गुरु है, मगर असुरों के, जी असुर गुरु है। ठीक है। 6 जी। क्या आएगा? ये ए है। 15 राजा राजकुमार 7 आ गए। 23। जी ये बी है। बल्कि इसको भी ना आप बी प्लस 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 3 बारी प्लस डाल देता हूँ। 24 भी बहुत अच्छी तारीख होती है। अच्छा। ठीक है। ये सी है। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जी ठीक है। ठीक। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है। पर टेक्निकली ये बी प्लस 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 है। ठीक है। ठीक ठीक। वीनस सबसे ज्यादा जी ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। जी ठीक। जी सबसे ज्यादा ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया था 2 नंबर वाले खूबसूरत होते हैं ना, जी। ये 6 नंबर वाले एक कंप्लीट पैकेज होते हैं। अच्छा। ठीक है। ये फिट भी होंगे, इनको कपड़ा पहनना लत्ता बहुत जचता है। और जी कुछ इनकी चॉइस भी ऐसी होती है कि इनकी ये वेस्ट में से भी बेस्ट ढूंढ लेते हैं। ठीक है। अक्सर लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि वो 6 नंबर को ब्रांडेड चीजों से एसोसिएट करते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। जरूरी नहीं है कि ये हर बड़ी ब्रांड के पीछे जाएंगे 6 नंबर वाले। जी ठीक है। जी ये बेस्ट से बेस्ट चीज के पीछे जाएंगे। ये उनमें से होंगे कि इनको अगर किसी होलसेल कबाड़ी की दुकान से भी कोई ऐसी चीज मिल जाएगी तो ये 1 मिनट में उस चीज को उठा लेंगे। ये बेस्ट से बेस्ट चीज के पीछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि महंगी से महंगी, बट सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज के पीछे जाएंगे। जी। अक्सर लोग ना इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं 6 नंबर ब्रांड है। 6 नंबर ब्रांड नहीं है, 6 नंबर है साम दाम दंड भेद। उसको हर चीज की डिप्लोमेसी। आज के टाइम में ये पूरा शुक्र प्रधान युग है। ठीक है। ऐसे लोग शराब शबाब कबाब हर चीज का स्वाद लेना, हर चीज का रस लेना जानते हैं। ठीक है। ये पूरी तरह से शुक्र प्रधान युग है। आज के टाइम में सबसे जरूरी नंबर 6 है, क्योंकि युग ही ऐसा चल रहा है ना। जी ठीक है। जो भी चीज मटेरियलिस्टिक होती है, पैसे से रिलेटेड होती है, वो सब चीज नंबर 6 के अंडर आती है, लग्जरी से रिलेटेड। ठीक है। जितने कसिनो होते हैं, जितने बार होते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो सब कुछ का स्वामी वीनस है। ठीक है। जी जी असुरों के गुरु है। जब जी गुरु का चुनाव होना था, 3 और 6 के बीच में टसल चल रही थी, 6 नंबर ज्यादा जी केपेबल थे, क्योंकि जी इनको उल्टे काम करने भी आते हैं जो 3 को नहीं आते हैं। जी ठीक है। इनकी फितरत है कि इंग्लिश में बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक काम निकालना है। डिप्लोमेसी इनकी नस नस में होती है, जो सबसे जरूरी है आज के टाइम में। हम्म, ठीक है। काम जी कैसे किस मौके पे, कभी मीठा बन के कभी तीखा बन के, ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठंडा पड़ना है गुस्सा करना है, इनको हर चीज के ये मास्टर होते हैं। हम्म, ठीक है। जी इस मौके पे कैसे चीजें घुमानी है। हम्म, आप तो दोनों ही 6 वाले हो, तरुण जी भी 6 वाले हैं, आप भी 6 वाले हैं। जी ठीक है। हर चीज को जी बैलेंस करना इनको जानते हैं ये। जी ठीक है। बात करें 6 की,
जितने मैंने बोला रेस्टोरेंट का काम हो है, जिस काम में ग्लैमर इन्वॉल्व है ना, उस काम के ये मास्टर होते हैं। ठीक है। टीवी, मीडिया, जी फैशन, ग्लैमर, हर काम इनको सूट करता है। ज्वेलरी, और स्पेशली इनको फीमेल फैशन सबसे ज्यादा सूट करता है। अगर ये कुछ फीमेल रिलेटेड काम करेंगे ना, अच्छे वाले, जी वो इनको जी बहुत ज्यादा सूट करेगा। चाहे वो फैशन या कोई भी ऐसी चीज हो, ज्वेलरी हो, जहां पर लड़कियों का काम इन्वॉल्व है ना, वो काम इनको बहुत जी ज्यादा सूट करेगा। जी। ठीक है। अगर इनको एक और वर्ड में डिस्क्राइब करना है। हाँ जी, बोले। इनकी कमजोरी क्या है सर? वीकनेस? कमजोरी बोलना इनका मुश्किल अच्छा, वीकनेस नहीं है इन्होंने। है, क्योंकि ये अपनी कमियों से भी कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अच्छा। ठीक है। जी। ये राहु भी बन सकते हैं, ये मरकरी भी बन सकते हैं, ये शनि भी बन सकते जी। हैं। जैसा देश वैसा भेष। ओके। ठीक है। जी कमी बोलना बहुत मुश्किल वर्ड होगा, आप अपने आप समझेंगे इस चीज को। जी ठीक है। जी। इनके लिए सबसे जरूरी चीज, अच्छा कमी बताऊं ना, तो ऐसे लोग पता क्या होते हैं? ये दिल फेंक आशिक होते हैं। ठीक है। इनको ऑपोजिट सेक्स में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रहती है, पॉपुलर होने के लिए। ठीक है। कुछ स्टाइल ऐसा होता है कि अपने आप से ही ये, मतलब मैं नहीं कह रहा ये अफेयर वफेयर कर रहे हैं, बट ये फ्लर्टी नेचर के होते हैं। जी ठीक है। इनके अंदर कुछ स्टाइल ऐसा होता है कि अट्रैक्ट होते हैं इनसे लोग। जी ठीक है। आप ज्यादा करके देखेंगे 6 नंबर वाले के ना मल्टीपल अफेयर दिखते हैं। ठीक है। जी। मगर एक बार जब ये लाइफ में सेटल हो जाते हैं ना, तो इनके लिए हम्म। अगर जो वर्ड बोला गया है ना, तो वो है ये, होम एंड फैमिली। इनको घर परिवार के अलावा फिर कुछ नहीं दिखता। ठीक है। जी। फिर इनको और कुछ नहीं दिखेगा, घर परिवार। किसी के ग्रिड में 66 या 666 आ गया ना, तो ऐसे लोग तो झक्की जी। हो जाएंगे। बिजली चमकेगी, इनको लगेगा मेरे बच्चों पे गिर जाएगी बिजली। सिवाय बच्चों के इनको कुछ सूझेगा ही नहीं। अगर मल्टीपल जी। सिक्स आ गया ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीपल सिक्स अगर आ गया, हम्म। तो इनकी जिंदगी में बस बच्चे, बच्चे, और बच्चे, बच्चे 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 बच्चे, इतनी बारी लिख दो। ठीक है ना। बारिश होगी, ये घर के जी। अंदर बच्चों को लेके बैठ जाएंगे। सड़क पे ट्रैफिक होगा, बच्चों को पिछली सीट पे बिठाएंगे, है कहीं एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें चोट लग जाएगी, पीछे बैठो। ठीक। दिन में 25 बारी ऐसे लोग अपने हस्बैंड को फोन करेगी लड़की। अगर काम पे गई है, बच्चे आ गए, घर आ गए, स्कूल से आ गए, सब ठीक है, टिफिन खाया, क्या खाया? अरे जो तुमने दिया था वही खाया ना भाई, कोई रास्ते में बदल तो नहीं जाएगा टिफिन? जी। ठीक है। तो ऐसे लोग थोड़े ठीक है। से होम एंड फैमिली को लेके सुपर सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो 7 8 9 कल कर लेंगे। बिल्कुल सर। अगर अभी तक के कोई बिल्कुल। सवाल है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है सर। कोई क्वेश्चन, कोई कुछ हो तो आप प्लीज पूछिए। कुछ नहीं? मनोज जी क्लियर है सब? नहीं सर, मैं मेरा तो क्लियर है सर। कुछ मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। ऑल गुड सर। चलिए, कल सेम टाइम मिलेंगे। 8:45 और 9 के बीच में लिंक मिल जाएगा आपको। और फिर जी हाँ आज जी। की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। आज का भी सेशन जी ये फ्री रहता है। पहले 2 सेशन में फेसबुक उस पे यूट्यूब पे फ्री डाल देता हूँ। उसके बाद जी में बाकी कल से मैं सारे के सारे वो
प्राइवेट सेशन करेंगे हम। जी ठीक वो आपके जिस यूट्यूब से आप लॉग्ड इन होंगे सिर्फ उसी पे चलेगा। जी राइट सर। ठीक है, मालूम है ना आपको मनोज जी, तरुण जी, आपको सबको पता है ना वो यूट्यूब पे कैसे लॉग इन करना है? मनोज जी मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता सर। सर अपने फोन में जाइए, सबसे नीचे जी बॉटम में आपका नाम जी आता होगा कहीं पर ना, जी आप उस पे बिल्कुल। क्लिक करके आपको उसी ईमेल आईडी मेरे को देंगे, वही ईमेल आईडी ठीक से। है। जी ठीक है, मतलब आपने जो ठीक मेरे है। से ईमेल आईडी कल शेयर करी थी ना, जी सर। ईमेल आईडी से सारे वीडियो लॉक रहेंगे। जी ठीक है, तो आपको ठीक। वही ईमेल आईडी को फेसबुक पे, सॉरी क्या नाम इसका, यूट्यूब पे लॉग इन करना यूट्यूब। पड़ेगा। हाँ, जी यूट्यूब पे वो ईमेल आईडी यूज करेंगे तभी वो चलेंगे, वरना वो प्राइवेट वीडियो दिखेंगे। ठीक है। ठीक है, जी चलिए, फिर हमारी मुलाकात होती है अब कल। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ऑल सर, राइट बहुत जी, बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड जी विल सी यू टुमारो। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।